जय हिंद दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल अभद्र जी के ट्रिक में आप लोग का स्वागत है। तो आज का हमारा सेशन एसएससी एमटीएस से रिलेटेड होने वाला है। जैसे कि आप लोग को पता हो कि अभी एसएससी एमटीएस का चल रहा है, तो फर्स्ट सिटिंग में जो भी क्वेश्चन पूछा गया तो मैं उसका एनालिसिस कराने वाला हूं। तो हमारे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। यहाँ से आप लोग को पता चलेगा कि किस लेवल का एग्जाम पूछा जा रहा है एग्जाम में, और किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ताकि जब भी आपका एमटीएस का एग्जाम हो तो आप लोग अच्छे स्कोर कर सके। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, और यदि आप लोग हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज का क्वेश्चन मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन है, हॉर्नबिल उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो हॉर्नबिल उत्सव जो कि है नागालैंड में मनाया जाता है। ये क्वेश्चन एसएससी एमटीएस का एग्जाम पूछा गया इस बार। क्या क्वेश्चन था कि हॉर्नबिल उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो नागालैंड में मनाया जाता है हॉर्नबिल उत्सव। चलिए, उसका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, बाबर निम्नलिखित में से किसका अनुयायी था? तो बाबर जो कि अब्दुल्ला अहार का था। किसका था बाबर अनुयायी? तो अब्दुल्ला अहार का। आप देखिएगा ये सब क्वेश्चन जो कि इस बार एसएससी एमटीएस के एग्जाम में पूछा गया। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राह्मण लिपियों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो ये जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। किसने? जेम्स प्रिंसेप ने। चलिए, इसका अगला क्वेश्चन है, भारत में सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार की आयु कितनी है? तो आप लोग जानते हैं कि भारत में जो कि मत देने का आयु कितना वर्ष है? तो 18 वर्ष है। देखिए, इससे क्या होगा कि पॉलिटी से भी इस बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है अच्छा खासा। 25 क्वेश्चन में 3 से 4 क्वेश्चन आप लोग को जो कि पॉलिटी से देखने को मिल रहा है। कितना? 3 से 4 क्वेश्चन। तो आप लोग पॉलिटी का अच्छे से पढ़ के जाएगा। इसमें अधिकतर क्वेश्चन जो कि संशोधन से देखने को मिल रहा है, और कौन सा जो कि अनुच्छेद से देखने को मिल रहा है। तो अनुच्छेद और संशोधन का आप लोग जरूर पढ़ के जाइएगा। इस बार एग्जाम में अनुच्छेद और संशोधन से क्वेश्चन देखने को ज़्यादा मिल रहा है। चलिए, इसका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गोवा का नृत्य है? तो गोवा का नृत्य कौन सा है? तो फुगड़ा। फुगड़ा जो कि गोवा का नृत्य है। तो देखिए, नृत्य से भी इस बार क्वेश्चन पूछा जा, हर एक सीट में एक क्वेश्चन जो कि है नृत्य से पूछा जा रहा है। तो आप लोग नृत्य को जरूर करके जाइएगा, क्योंकि देखिए हर एक बार हर एक सीट में जितना भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, तो हर एक बार देख रहा हूँ कि नृत्य से एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कौन सा राज्य का सबसे प्रमुख नृत्य कौन सा है। तो ये सब क्वेश्चन आप लोग करके जाइएगा, इस बार एग्जाम में पूछा जा रहा है। चलिए, इसका अगला क्वेश्चन है, सितारा देवी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये कथक से संबंधित है। किससे? कथक से। चलिए, इसका अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की योग्यता किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो राष्ट्रपति के योग्यता जो कि है अनुच्छेद अनुच्छेद 59 से संबंधित है। किससे? अनुच्छेद 59 से। देखिए कितना आप लोग का, पहले हम बताए थे ना कि अनुच्छेद और संशोधन से इस पर क्वेश्चन पूछा जा रहा। तो आप लोग अनुच्छेद और जो भी अनुच्छेद है और जो भी संशोधन हुआ है संविधान में, तो ये सब क्वेश्चन करके जाइएगा। इस बार एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा। आप लोग जानते हैं भारत में संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो 395 अनुच्छेद है। और यदि भाग के बाद पूछेगा तो भाग कितना हो जाएगा संविधान में, जो कि कुल 22 भाग है। और अनुसूचियाँ कितना है? तो अनुसूचियाँ जो कि 12 अनुसूचियाँ। कितना? 12 अनुसूचियाँ। तो ये सब क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और देखिए हर एक बार एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भाषा जो कि किस अनुसूची का संबंध है। तो भाषा जो कि 8वीं अनुसूची से संबंध है। किस पे? 8वीं अनुसूची से। ये क्वेश्चन इस बार एग्जाम पूछा जा रहा। और कुल कितने भाषा को मान्यता प्राप्त है? तो 22 भाषा को संविधान में जो कि 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। ये किस अनुसूची के द्वारा? तो 8वीं अनुसूची के द्वारा। तो ये सब क्वेश्चन करके जाइएगा, इस बार एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा। चलिए, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह नदी जिसे पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। पश्चिम बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो दामोदर नदी को कहा जाता है। किसको? दामोदर नदी को। चलिए, इसका अगला क्वेश्चन है, मनरेगा के अंतर्गत न्यूनतम कितने दिनों तक रोजगार प्रदान किया जाता है? तो 100 दिनों तक। 100 दिनों तक जो कि है न्यूनतम मनरेगा के द्वारा क्या रोजगार प्रदान किया जाता है। ये इसको कब लागू किया गया था? 2005 में लागू किया गया था। याद रखिएगा, हो सकता है इस बार एग्जाम में पूछ दें कि मनरेगा को जो कि कब लागू किया गया था। तो 2005 में लागू किया गया था। और ये जो कि 2005 में लागू हुआ था भारत में, इसके द्वारा क्या है कि कोई भी व्यक्ति को 100 दिनों का रोजगार की गारंटी दिया जाता है कि आप लोगों को जो कि 100 दिनों का रोजगार मिलेगा। किसके द्वारा? तो मनरेगा के अंतर्गत। चलिए, इसका अगला क्वेश्चन है, नीली क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो नीली क्रांति जो कि है मछली उत्पादन से संबंधित है। किससे? मछली उत्पादन से। याद रखिएगा, नीली क्रांति किससे संबंधित है? मछली उत्पादन से संबंधित है। उसका नेक्स्ट इससे की पॉइंट कुछ देख लेता हूँ जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है।
मांस उत्पादन जो कि है नील क्रांति से संबंधित है। उसका नेक्स्ट की पॉइंट है अनाज और दलहन उत्पादन का संबंध हरित क्रांति से संबंधित है। किससे संबंधित है? हरित क्रांति से। उसका दुग्ध उत्पादन का संबंध किससे है? तो श्वेत क्रांति से। दूध का उत्पादन जो कि किससे संबंधित है? तो श्वेत क्रांति से। चलिए इसका अगला क्वेश्चन है वाराणसी में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो एनी बेसेंट ने किया था। किसने? एनी बेसेंट ने वाराणसी में सेंट्रल हिंदू कॉलेज का स्थापना किया था। किसने? तो एनी बेसेंट ने। स्थापना से भी इस बार एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस वंश ने विजयनगर राज्य की स्थापना की थी? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो संगम वंश ने। किसने किया था? संगम वंश ने जो कि विजयनगर राज्य की स्थापना किया था। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सब। उसका अगला क्वेश्चन है पटना की महिमा किस भाषा में पाटन की महिमा किस भाषा में लिखा गया है? तो गुजराती भाषा में लिखा गया है। किसमें? गुजराती भाषा में जो कि है पाटन की महिमा लिखा गया है। चलिए इसको नेक्स्ट क्वेश्चन है हल्दी में पीला रंग किसके कारण होता है? तो ये करक्यूमिन के कारण जो कि हल्दी में पीला रंग होता है। तो ये सब क्वेश्चन आप लोग करके जाइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सब क्वेश्चन। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भारत कितने देशों के साथ भूमि साझा करता है? तो भारत जो कि है 7 देशों के साथ अपनी भूमि साझा करता है। कितने देशों के साथ? 7 देशों के। इसका मतलब क्या हुआ कि स्थलीय कितने कितने देश के साथ जो किया है भारत स्थलीय सीमा लगाता है? तो 7 देशों के साथ। और भारत के पड़ोसी देशों की संख्या कितना है? तो 7 है। याद रखिएगा, भारत के पड़ोसी देशों की संख्या जो कि 7 है, याद रखिएगा। और सबसे अधिक सीमा जो कि किस देश के साथ लगाता है भारत? तो बांग्लादेश। और सबसे कम सीमा जो कि है अफगानिस्तान के साथ लगाता है। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। चलिए इसका अगला क्वेश्चन है टमाटर में लाल रंग किसके कारण होता है? तो ये टाइटिन के कारण होता है। किसके कारण? टाइटिन के कारण जो कि टमाटर में लाल रंग दिखाई देता है। चलिए इसका अगला क्वेश्चन है 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था? तो दादर और नगर हवेली। दादर और नगर हवेली जो कि सबसे कम साक्षरता वाला राज्य था। राज्य नहीं, ये कौन सा केंद्र शासित प्रदेश था। और राज्य पूछेगा तो क्या हो जाएगा? राज्य यदि पूछेगा तो राज्य जो कि है बिहार हो जाएगा। क्या? बिहार हो जाएगा। याद रखिएगा, बिहार। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम पूछा गया है कि 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो बिहार। केंद्र शासित प्रदेश पूछेगा तो दादर और नगर हवेली हो जाएगा। चलिए इसका अगला क्वेश्चन है मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो मौर्य वंश का संस्थापक जो कि है चंद्रगुप्त मौर्य था। कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य जो कि है मौर्य वंश का संस्थापक थे। चलिए इसका अगला क्वेश्चन है ईश्वरी प्रसाद किस घराने से संबंधित है? तो कथक लखनऊ घराने से संबंधित है। किससे? कथक लखनऊ घराने से। उसका अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 343 से अनुच्छेद 351 किस अनुसूची में है? तो 8वीं अनुसूची में। आप लोग कभी बताए थे ना कि 8वीं अनुसूची में क्या है? तो भाषाओं के बारे में 22 भाषाओं के बारे में उल्लेख किया गया है 8वीं अनुसूची में। ये अनुच्छेद कितना से कितना है? तो 343 से 351 तक है। आप लोग के पहले में मैं बताया हूँ कि अनुच्छेद और संशोधन से इस बार बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। हर एक सीट में क्वेश्चन देखने को मिल रहा है अनुच्छेद से। तो आप लोग अनुच्छेद और जो भी संशोधन हुआ है संविधान में तो उसको करके जरूर जाइएगा। इस बार बहुत ही महत्वपूर्ण होगा आप लोग के लिए। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली चोटी किस नदियों के बीच एक जल विभाजन के रूप में कार्य करता है? तो ये सिंधु और गंगा जल निकासी के बीच जो कि है क्या करता है? जल विभाजन के रूप में कार्य करते हैं। चलिए इसका अगला क्वेश्चन है गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने की थी? तो गुरु तेग बहादुर की हत्या जो कि औरंगजेब ने किया था। किसने किया था? औरंगजेब ने किए थे गुरु तेग बहादुर की हत्या। तो याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सब एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। चलिए इसका अगला क्वेश्चन है हाल ही में शिवसेना के प्रमुख कौन बने हैं? तो शिवसेना के प्रमुख नेता कौन बने? तो ये एकनाथ शिंदे बने। कौन? एकनाथ शिंदे जो कि है शिवसेना के प्रमुख बने हैं। कौन? एकनाथ शिंदे। चलिए इसको नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में हॉकी में अंतिम ओलंपिक पदक कब जीता था? तो भारत जो कि है ओलंपिक में अंतिम पदक 1980 में जीता था। और कहाँ जीता था? तो मॉस्को में जीता था। स्वर्ण पदक जो कि है भारत जीते थे 1980 में हॉकी में। अंतिम ओलंपिक पदक कब जीता था? तो 1980 में। और कहाँ जीते थे? तो मॉस्को में। और कौन सा पदक जीते? तो स्वर्ण पदक जीते थे। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार एग्जाम में ये सब क्वेश्चन पूछा जा रहा है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वामी विवेकानंद शिकागो में कब भाषण दिए थे?
तो 1893 में जो किया है स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में भाषण दिए थे। कब? तो 1893 ईस्वी में। चलिए इसका अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसे रोशनी का त्योहार कहा जाता है? तो रोशनी का त्योहार जो कि है दिवाली को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? दिवाली को, जो कि रोशनी का त्योहार कहा जाता है। चलिए याद रखिए, देखिए त्योहार से इस पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, त्योहार नृत्य ये सब क्वेश्चन इस पर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो ये सब क्वेश्चन आप लोग करके जाइएगा। एक अनुच्छेद हो गया, एक कौन सा त्योहार हो गया, नृत्य हो गया, तो ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। सीजीएल के भी एग्जाम में पूछा गया और एमटीएस के भी एग्जाम में पूछा जा रहा है। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1976 में। देखिए एक बार फिर संशोधन चला जाए कि 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1976 ईस्वी में हुए थे 42वें संविधान संशोधन। तो अब आप लोग को बताएं कि अनुच्छेद जो कि आप लोग करके जाइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस बार एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछा जा रहा। तो चलिए आज के वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। मैं जल्द ही सेकंड सीट का लाने वाला हूँ, तो आप लोग हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि आप लोग वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, लाइक जरूर